आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और बताइए भैया, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। चलिए आज बात करते हैं। कल तक की बात हुई है अम्ल के गुण के बारे में। अम्ल का भौतिक गुण रासायनिक गुण हो गया है। आज की बात है क्षार के गुण। और क्षार के गुण में बात की जा रही है, क्षार के भौतिक गुण की बात की जा रही है। भौतिक गुण को मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक्सटर्नल अपीयरेंस कहने का मतलब बाहर से देख करके जिन गुण के बारे में बताया जा सके, पढ़ा जा सके, उसे कहा जाता है भौतिक गुण। तो यहाँ पर भौतिक गुण के बारे में पढ़ रहे हैं, क्षार के भौतिक गुण के बारे में। तो क्षार का भौतिक गुण क्या क्या है? मैं आपका गुण पूछ लूं तो आप क्या बताओगे? आप अपने गुण के अनुसार क्या बताओगे? आपका गुण भी कुछ है, आपकी प्रॉपर्टी कुछ है। क्या प्रॉपर्टी है, क्या गुण है आपकी? आपकी प्रॉपर्टी और गुण के बारे में अगर बात की जाए, बताया जाए, तो आप अपने माता पिता के सामने किस तरह का बिहेव करते हैं? कुछ बिहेव करते हैं? हाँ, करते हैं। अपने दोस्तों के साथ कैसा बिहेव करते हैं? किस तरह का व्यवहार होता है आपका? कैसा नेचर होता है? होता है। हाँ। तो उसी तरह से क्षार का भौतिक गुण है। क्षार भी सभी लोगों के सामने जाएगा, अपनी बातें करेगा, अपनी बातों को बताएगा, बताएगा कि मैं आपके साथ रहूंगा तो ऐसा ऐसा काम करूंगा। उसी तरह की बात कर रहा हूँ। लेकिन उस पर जाने से पहले भौतिक गुण के बारे में पढ़ लिया जाए कि क्षार का भौतिक गुण क्या होता है। पहला पॉइंट तो यही है जो बड़ा मशहूर है, जो पढ़ करके रखा गया है। क्या पढ़ करके रखा गया है? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। और कड़वे होने का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल में बात की जाए, करेला खाया होगा, सब्जियां खाई होंगी, तो ये आपके क्या होते हैं? क्षार होते हैं। क्या होते हैं? क्षार होते हैं। और दूसरी बात की जाए तो दूसरे गुण के बारे में आते हैं। क्षार पानी में OH माइनस आयन देते हैं। और तीसरी बात करते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। ये क्या करते हैं? ये आपका नॉर्मली दिखाते हैं। ये छूने पर ये छूने पर साबुन की तरह लगते हैं। छूने पर साबुन की तरह लगते हैं। किसकी तरह लगते हैं? छूने पर साबुन की तरह लगते हैं। साबुन छुआ है, साबुन टच किया है, सोपी नेचर का, साबुन की प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रवृत्ति की होते हैं? साबुन की प्रवृत्ति के होते हैं। जब इन्हें टच करोगे, छुओगे, तो ये किस प्रवृत्ति के दिखेंगे? ये आपको साबुन की प्रवृत्ति के दिखेंगे। और साबुन की प्रवृत्ति के साथ साथ क्या किया जाए? ये संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रवृत्ति के होते हैं? ये संक्षारक होते हैं। लेकिन अम्ल से कम संक्षारक होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल से कम संक्षारक होते हैं। संक्षारक होने का मतलब ये आपकी त्वचा पर जलन पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? जलन पैदा करते हैं। और अगर आगे बात की जाए तो इसमें क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्षार के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। किस पर भाई? क्षार के विलयन में। क्षार के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। और इस धारा के बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पर आगे बात क्या करना है? इतने भौतिक गुण यहाँ पर बहुत ही पर्याप्त हैं। क्या क्या भौतिक गुण है, एक बात फिर से देख लो। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। पानी में OH माइनस आयन देते हैं। पानी में कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। छूने पर साबुन के जैसे लगते हैं। इनकी छूने पर प्रवृत्ति क्या होती है? साबुन की तरह होती है। संक्षारक होते हैं। और ये विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। कौन सी धारा प्रवाहित की जा सकती है? विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। मेरे भाई, मेरे बंधु, अगर ये आपको थोड़ा बात समझ में आई है तो इस बात को नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।
और अम्ल के गुण के बारे में अगर आगे बात की जाए, आगे बात करें, तो आगे बात करने में हमें थोड़ा हिचकिचाहट भी नहीं होगी, आपको भी कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका जो गुण है, अगला गुण है रासायनिक। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करना चाहें, कहना चाहें, बताना चाहें, सुनना चाहें, तो यहाँ पर रासायनिक गुण क्या होता है। पहले गुण की बात करते हैं, क्षार की धातु के साथ अपक्रिया। क्षार की धातु के साथ अपक्रिया। तो जो क्षार होता है, जो क्षार होता है, क्या होता है, क्षार होता है, ये धातु से प्रायः जनरली सामान्यतः अपक्रिया नहीं करता है। सामान्यतः ये अपक्रिया नहीं करेगा, सामान्यतः ये अपक्रिया नहीं करता है। लेकिन अब बात करते हैं, कुछ धातुएं अपवाद में आ जाती हैं, कुछ धातुएं अपवाद में आ जाती हैं। अपवाद में होने के कारण ये अपक्रिया कर लेती हैं। किसमें होने के कारण, अपवाद में होने के कारण ये अपक्रिया कर लेती हैं। उस अपवाद के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पर आपका जो क्षार है, क्या क्षार NaOH, ये धातु के साथ अपक्रिया करेगा, जिंक के साथ अपक्रिया करा दिया, जिंक धातु है, जिंक के साथ अपक्रिया कराया, तो यहाँ पर बन गया सोडियम जिंकेट। क्या बन गया, सोडियम जिंकेट बन गया। और सोडियम जिंकेट बनने के साथ साथ यहाँ पर आपकी आ गई है एक प्रॉपर्टी, आ गई है सबसे अच्छी प्रॉपर्टी आ गई कि यहाँ पर सोडियम जिंकेट बना और यहाँ पर H2 गैस मुक्त हो गई। कौन सी गैस मुक्त हो गई, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। तो यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या है, जिंक है। क्या बन गया, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, और H2 गैस मुक्त हो गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। ये है अपवाद, ये है अपवाद, जो धातु आपकी आकर के यहाँ पर आपकी अपक्रिया कर लेती है। क्या कर लेती है, अपक्रिया कर लेती है। ये पहली प्रॉपर्टी है, पहला गुण है, पहला लक्षण है मेरे भाई मेरे बंधु, इस बात का विशेष ध्यान देना। और दूसरी बात करते हैं, इस प्रॉपर्टी को आप लिख लो, फिर दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं, दूसरे गुण के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं क्षार की। इस क्षार के आगे की बात करते हैं, क्षार की अम्ल के साथ अपक्रिया। और ये अपक्रिया आप पहले भी देख चुके हैं, ये अपक्रिया आप इसके पहले वाले पार्ट में देख चुके हैं। क्या अपक्रिया है, किसकी अपक्रिया हो रही है, क्षार प्लस अम्ल, क्या बना लिया, लवण बना लिया, और क्या निकाल दिया, पानी निकल गया, पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया। ये अपक्रिया होती है, ये अपक्रिया होती है। आप क्षार का एग्जाम्पल जल्दी से बोल दो भाई, क्षार के एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल क्षार के बोल दो। जैसे हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई गई, तो यहाँ पर बन गया सोडियम क्लोराइड और निकल गया पानी। तो यहाँ पर किसकी अपक्रिया हुई, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आया क्या यहाँ पर,
सोडियम क्लोराइड और क्या आ गया, पानी। और इसके बाद बात करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। अभिक्रिया करा दे रहे हैं H2SO4 के साथ, यहाँ पर बन जाएगा K2SO4 और H2O निकल जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं KOH क्या है, यहाँ पर बात करते हैं KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बनाया, पोटेशियम सल्फेट बनाया। पोटेशियम सल्फेट प्लस में पानी बनाया। अब यहाँ पर मैं कल आपको पिछली बार बताना भूल गया कि अभिक्रिया हो कैसे रही है। आज अभिक्रिया मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है NaOH प्लस में HCl, तो ये टूट जाएगा Na प्लस में, OH माइनस में, ये टूट जाएगा H प्लस में, Cl माइनस में। इसका ये बन जाएगा HOH, Na ये, Cl ये, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, ये बन गया H2O और ये बन गया NaCl। क्या बन गया, NaCl बन गया। अभिक्रिया इसी तरह से होती है। दूसरी अभिक्रिया क्या है, दूसरी अभिक्रिया है KOH H2SO4, यहाँ पर ये टूट गया K प्लस में, OH माइनस आयन में, यहाँ पर H प्लस SO4 टू माइनस आयन, ये K प्लस और ये H2SO4 ये बनाया K2SO4 और H और OH मिलकर के बना लिया H2O। इस तरह से ये अभिक्रिया होती है। यहाँ पर यही अभिक्रिया होती है, एकदम साधारण सी अभिक्रिया है। और इसको समझने के लिए अगर और डीपली कंसेप्ट में जाना है तो आपको लिए वो अगली वीडियो बना दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को पूरा पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझे यहाँ तक की बातें। ये है दूसरा गुण है। कौन सा गुण है, दूसरा गुण है। इस बात को आप लोग नोट कर लो। आइए आपके आखिरी गुण के बारे में बात करते हैं। आखिरी गुण के बारे में बात है कि क्षार की आधातु के साथ अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया, क्षार की आधातु के साथ अभिक्रिया। क्षार की आधातु के साथ अभिक्रिया। क्षार किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, धातु के साथ। अरे बड़ी मस्ती के साथ अभिक्रिया करेगा। क्षार व आधातु के साथ बड़ी मस्ती के साथ अभिक्रिया करता है, क्योंकि क्षार इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दान देता है, और आधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। देखो, एक दान देता है, एक दान लेता है, मतलब एक दान दे रहा है और एक ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी सी अभिक्रिया होगी। ठीक, बड़ी अच्छी सी अभिक्रिया होगी। और इस अभिक्रिया के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर क्षार का एग्जाम्पल बता दो आप लोग। क्षार का एग्जाम्पल, क्षार का एग्जाम्पल भाई, क्षार प्लस आधातु। क्षार और आधातु मिलकर के क्या बनाएंगे भाई, यहाँ पर क्षार और आधातु मिलकर के बनाएंगे धातु कार्बोनेट। यहाँ पर बनाएंगे कार्बोनेट। क्या बनाएंगे, कार्बोनेट। वो भी धातु कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, धातु कार्बोनेट बनेगा। और धातु कार्बोनेट बनेगा और धातु कार्बोनेट के साथ साथ यहाँ पर निकल जाएगा पानी। धातु कार्बोनेट के साथ क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्षार ले लिया गया NaOH, यहाँ पर ले लिया गया CO2, तो ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस में H2O। और यहाँ पर ले लिया गया KOH
अब यहाँ पर बात कर लें, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, मिलकर के यहाँ पर बन गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट प्लस में पानी। यहाँ पर दूसरी रिएक्शन क्या है, KOH की रिएक्शन CO2 के साथ करा दी गई और यहाँ पर बन गया K2CO3 प्लस में H2O। यही अभिक्रिया होती है, यही गुण होते हैं, इन्हीं गुण के बारे में पढ़ना था। यही बात होती है क्षार के गुण के बारे में। क्षार के गुण यहाँ पर खत्म होते हैं और इसके आगे की बात करते हैं। पहले इतनी बातों को आप लोग नोट कर लो। इतनी बातें हो गई, यहाँ तक की बातें हो गई। आगे की बात करते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व मतलब दैनिक जीवन का मतलब डेली लाइफ। दैनिक जीवन का मतलब है डेली लाइफ, और इस डेली लाइफ में पीएच का क्या महत्व है इसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर बातें करते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो पहली बात करते हैं, पहले इंपॉर्टेंट बात कर ले रहे हैं कि जो मानव शरीर का पीएच मान होता है, मानव शरीर का पीएच मान 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है। मतलब हमारे शरीर का पीएच मान, आपके शरीर का पीएच मान 7.0 से लेकर के 7.8 तक होता है। कहाँ तक होता है? 7.0 से लेकर के 7.8 तक होता है। और आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। आगे बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है जिसका नाम है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा होती क्यों है? अम्ल वर्षा क्या होती है? इसके कारण, किसके कारण? अम्ल वर्षा के कारण नदी का पीएच मान कम हो जाता है। नदी का पीएच मान कम हो जाता है। और जो अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा जो होती है, इसका जो पीएच होता है वो होता है 5.6। कितना होता है? 5.6। अब आपको खुद पहचानने में आता होगा, क्या आता है? बताए क्या आता है? बताए? हाँ सुन, ये बताया गया 7 से कम, 7 से कम है तो अम्ल और 7 से ज्यादा है तो क्षार। कहने का मतलब हमारी और आपकी शरीर क्या है? क्षारीय प्रवृत्ति की है। किस प्रवृत्ति की है? क्षारीय प्रवृत्ति की है। किस प्रवृत्ति की है? क्षारीय प्रवृत्ति की है। अब अम्ल वर्षा होती कैसे है ये समझो। ये क्या होता है कि जैसे आज के समय में फैक्ट्रियां खूब ज्यादा लग रही हैं, फैक्ट्रियों का दौर है, उद्योग खूब ज्यादा लग रहे हैं। और जब उद्योग लग रहे हैं तो उद्योग में क्या होगा? ईंधन जलेगा। ईंधन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होकर के करती क्या है ये समझो। यहां पर लगे उद्योग, उद्योग से गैस निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस निकली? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर दो गैसें निकली, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सभी गैसें जा करके मिल गई कहाँ पर? ये गैसें जा करके आपके पानी के साथ मिल गई। और जब
यहाँ पर H2O के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, क्या सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगी, तो यहाँ पर बन जाएगा H2SO3 सल्फ्योरस। और यहाँ पर अगर बात करें फिर H2O की रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो H2CO3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा। और ये आपकी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, और यही अम्ल क्या करेंगे, बरसात करेंगे, क्या करेंगे, बरसात करेंगे। यहीं से क्या होता है, यहीं से पीएच मान क्या होता है भाई, कम होता है। और बरसात के पानी कहाँ जाएंगे, नदियों में जाएंगे, और नदी में जाएंगे तो नदी का पीएच मान कम करेंगे, और नदी का पीएच मान कम करेंगे तो जलीय जो जीव पाए जा रहे हैं, जो जलीय जीव पाए जा रहे हैं, कौन से जीव, जलीय जीव, उन जलीय जीव की त्वचा पर लगेंगे। और जानते हैं एक प्रवृत्ति पहले बताई गई, क्षार संक्षारक होता है, क्या होता है, संक्षारक होता है, कहने का मतलब त्वचा पर पड़ने पर त्वचा को जला देता है। तो जब अम्ल वर्षा होगी, ये नदी में जाएगा, नदी जीव की त्वचा क्या अच्छी रह जाएगी, उनको नुकसान नहीं करेगा, करेगा, करेगा नुकसान। तो ये होती है अम्ल वर्षा, ये होती है अम्ल वर्षा का कंसेप्ट, यही होता है अम्ल वर्षा। अब इसी अम्ल वर्षा को डैश 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 जैसा करने का मन करे वैसा करके लिख लो, समझ में आई बात, इतनी बात नोट कर लो, यहां तक की बात करते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।